Hello, my dear students. Welcome to the Krishna classroom. This is Shivani Krishna. Today, I will explain the chapter of Vistas the enemy. Okay, the scene start. I will start. The scene of action is a spot on the Japanese coast. Dr. Sadao Hockey's house was a low, square, stone-built house. ये जो सीन था, जो सीन क्रिएट था, वो कहाँ था? जैपनीज़ कोस्ट का था। कोस्ट होता है बच्चा कॉर्नर, तट, राइट, किनारा। एक ऐसे स्थान पर था, ऐसा प्लेस था जहाँ डॉक्टर सडाओ हॉकी का जो घर था, जो हाउस था, वो लो पे था, राइट। और वहाँ पर कैसे स्क्वायर स्टोन से वो घर बना हुआ था। It was set upon rocks well above a narrow beach outlined with bent pines. जो जिनके किनारों पे वो जो घर था, वो किसके पास था? Set upon rocks well about a narrow beach. समुद्र तट के पास था। उनके जो कॉर्नर पर किस चीज़ के वो लगे हुए थे पेड़? बेंट पाइन होता है देवदार, कई वृक्ष थे और काफ़ी ऊंची क्या थी? चट्टानें थीं। वहाँ पर वो घर स्थित था, वहाँ पर उसने अपना घर बनाया हुआ था, राइट। एंड सदाओ's फादर हैड अ डीप कंसर्न फॉर हिज सन एजुकेशन। सदाओ के जो फादर थे वो अपने बेटे की, अपने सन की एजुकेशन को लेकर बहुत चिंतित रहते थे, बहुत सोचते थे। किस चीज़ के बारे में? उसके एजुकेशन के बारे में बहुत कंसर्न थे, डीप कंसर्न था उनको अपने बेटे की एजुकेशन को लेकर। सो सदाओ हैड बीन सेंट टू अमेरिका एट 22 टू लर्न ऑल दैट कुड बी लर्न फॉर सर्जरी एंड मेडिसिन देयर। इस 22 ईयर की एज में सदाओ को कहाँ? अमेरिका से भेजा गया। वहाँ पर उसने क्या किया? उसने सीखा, सर्जरी और मेडिसिन्स का वर्क सीखा, ठीक है। एंड उसके जो सब्जेक्ट थे वो क्या थे? सर्जरी और मेडिसिन्स। ही रिटर्न एट 30, वो 30 की एज में वापस आया। ही बिकम फेमस नॉट ओनली एज अ सर्जन बट एज अ साइंटिस्ट ऑल्सो। और जब वो वहाँ से वापस आया तो वो खाली एक सर्जन नहीं था, एक साइंटिस्ट भी बन चुका था। इट वॉज द टाइम ऑफ द वर्ल्ड वॉर, जो वर्ल्ड वॉर का टाइम था। जापान वॉज एट वॉर विद अमेरिका, जापान और अमेरिका के बीच लड़ाई चल रही थी, वॉर चल रहा था। डॉक्टर सदाओ हैड नॉट बीन सेंट अब्रॉड विद द ट्रूप्स। डॉक्टर सदाओ को, जो ट्रूप्स होता है बच्चे, सैनिकों की टुकड़ियाँ होती हैं, सैनिकों की टुकड़ियों के साथ कहाँ? फॉरेन अब्रॉड नहीं भेजा गया था। The old general was under medical treatment and he might need an operation, so Dr. Sadao was being kept in Japan. वो कहते हैं कि वहाँ पर एक जर्नल थे, ओल्ड जर्नल थे, उनकी एज काफ़ी थी, उनको किसकी ट्रीटमेंट की, मेडिकल ट्रीटमेंट की नीड थी। वो उनका मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा था और कभी भी उनको ऑपरेट करने की आवश्यकता पड़ सकती थी, इसलिए डॉक्टर सदाओ को जापान में ही रखा गया। सदाओ वॉज मिस्ड हाई टू आउटलाइन ऑफ अ लिटिल आइलैंड नियर द शोर। शोर होता है किनारा। सदाओ ने देखा आउटलाइन, बहुत छोटा सा, एक छोटी सी उन्होंने एक धुंध सी देखी, आउटलाइन देखी, किस पर? नियर द शोर, अपने जो उनका द्वीप था, आइलैंड था, उसके किनारे पर। Then it came creeping up the beach below his house. उनको लगा कि कॉर्नर पर कोई उनकी मकान की, उनके हाउस की साइड कुछ रेंगती हुई चीज़ आ रही है। But his wife Hannah came out and put her hand on his arm. It gave him pleasure. Then she laid her cheek against his arm. बट जो उसकी वाइफ थी है ना, वो बाहर आई, उसने अपना हैंड उसके सोल्जर पे रखा, उसकी बाजू पे रखा और उसे क्या? प्लेज़र फील कराया। फिर उसने अपने गाल, अपनी चिक्स उसकी बाजू पर लगा दिए। एट दिस मोमेंट बोथ ऑफ देम सा समथिंग ब्लैक कम आउट ऑफ द मिस्ट। इट वॉज अ मैन। उसी मोमेंट पर
उन दोनों ने क्या देखा, एक ब्लैक कलर की थिंग को, मिस्ट को अपनी साइड आते हुए देखा। वह क्या था, एक पर्सन था, एक मैन था। ही स्ट्रेक्ड अ फ्यू स्टेप्स, उसने कुछ कदम, वो स्ट्रेक्ड होता है बच्चों लड़खड़ाना, राइट, उसने वह कुछ कदम लड़खड़ाया। ही कर्ल्ड मिस्ट अहेड हिम अगेन, और फिर वह कुछ लड़खड़ाया, फिर उसने वो कहाँ छुप गया, धुंध में ही, छल्लेदार जो धुआं सा चल रहा था उसमें ही वहीं पे कहीं छिप गया। हैना एंड सदाओ लीन्ड ओवर द रेलिंग ऑफ द बरांडा। हैना और सदाओ बरांडा की रेलिंग, जो रेलिंग होती है उसके ऊपर झुके हुए थे, वहाँ पर वो खड़े हुए थे। देन सा ए मैन क्रॉलिंग ऑन हिज हैंड्स एंड नीज, तभी उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति अपने हाथों या नीज के बल पर क्रॉलिंग कर रहा है। क्रॉलिंग होता है रेंगना, रेंग रहा है। देन ही फेल डाउन ऑन हिज फेस एंड ले देयर, और फिर वह मुंह के बल गिर गया और वह वहीं पर लेटा रहा, ले रहा। Then thought that it was perhaps a fisherman who had been washed from his boat. उन्होंने सोचा, उन्होंने थॉट किया कि ज़रूर यह कोई फिशरमैन होगा जो अपनी नौका से यहाँ बह गया होगा, नौका इसकी छूट गई होगी और ये इधर बहकर आ गया होगा। When they came towards him, they saw that he was wounded. He lay motionless. They saw his face. जब वो उसके नियर गए, उसके पास गए, तो उन्होंने देखा कि वह बहुत वाउंडेड था। वाउंडेड होता है बच्चों घायल होना, ठीक है, वो घायल था, मोशनलेस था, उसमें कोई भी मोशन नहीं था, यानी मूवमेंट नहीं था। देन उन्होंने उसका चेहरा देखा, उसका फेस देखा। हैना वो विस्पर्ड दैट ही वॉज अ वाइट मैन, जो हैना थी उसने विस्पर्ड होता है बच्चे धीरे से बोलना, ठीक है, विस्परिंग करना। उसने धीरे से कहा कि यह तो एक वाइट मैन है। सदाओ बिगिन टू सर्च फॉर द वाउंड, सदाओ ने उसके जख्म को, जो उसकी वाउंड था, जो चोट थी, उसको देखना शुरू किया। ब्लड फ्लोड फ्रेशली एट हिज टच, और वहाँ इसके स्पर्श करते ही, वहाँ पे हाथ लगाते ही वहाँ से ब्लड निकल पड़ा। ही ऑर्डर टू स्टैंड द फियरफुल ब्लीडिंग, ही पैक्ड वाउंड। जब वहाँ से ब्लड निकलने लगा तो उसने समुद्री, जो वहाँ पे जो शी की जो वाउंड पर क्या लगाया, फियरफुल ब्लीडिंग होने लगी, तो उसने पैक किया वाउंड को, किससे, ब्लड फ्लोड फ्रेशली एट हिज टच इन ऑर्डर टू स्टेंच ऑफ फियरफुल ब्लीडिंग। ही पैक द वाउंड विद द सी मोस। सी मोस होता है बच्चे काई, आपने देखा होगा जहाँ पानी होता है वहाँ काई आ जाती है ना, तो उसने उसके वाउंड को उससे पैक कर दिया, सी मोस से। द मैन वॉज अनकॉन्शियस, ही mourned with pain in his stupor, but he did not awaken. ठीक है, वो क्या कहता है कि जब उन्होंने उसके वाउंड को, उसको घाव को पर काई लगा दी, तो उसने, द मैन वॉज अनकॉन्शियस, वो अनकॉन्शियस था, यानी कि वो बेहोश था व्यक्ति। उसने अपनी बेहोशी में वह पीड़ा से करहा रहा था, बट वो जागा नहीं था, अवेक नहीं था। जिसको दर्द हो रहा था उसमें उसकी करहा रहा था, उसको पेन हो रहा था, बट वो जागा हुआ नहीं था, बेहोशी था, अनकॉन्शियस था वो। सदाओ मटर्ड व्हाट शैल वी डू विद दिस मैन। सदाओ ने कहते हैं ना विस्परिंग, जैसे विस्परिंग होता है धीरे से, तो मटरिंग होता है बुदबुदाना, हम इस व्यक्ति का क्या करें, वो कहता है। ही सेड दैट द बेस्ट थिंग दैट दे कुड डू वॉज पुट हिम बैक इन द सी। उसने कहा कि क्या बेस्ट क्या रहेगा, जब वो कर सकते थे, तो उसने कहा कि इस पर्सन को पुनः दोबारा से कहाँ पर, सी में वापस फेंक देते हैं। हैना एग्रीड विद इट, हैना भी उससे सहमत हो गई, एग्री हो गई। सदाओ एक्सप्लेन दैट इट वॉज अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, सदाओ ने उसको इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन को बताया, उसको स्पष्ट किया। इफ़ दे sheltered a white man in their house, they would be arrested. If they turned him over as a prisoner, he would certainly die.
वे कहते हैं कि अगर यदि हम इस कैदी के यदि हम इसको इस वाइट मैन को अपने घर में रखते हैं और पकड़े जाते हैं, तो अरेस्ट होते हैं, तो हमें एक प्रिजनर के रूप में सौंपते हैं, तो वो अवश्य मर जाएगा। मतलब वो कहता है कि अगर हम इसको किसी पुलिस वाले को किसी पुलिस में भेज देते हैं, बता देते हैं ये ऐसे ऐसे आया, तो वो उसको मार देंगे, वो अवश्य ही मर जाएगा। डेट दे वर स्टेयरिंग अपॉन द इनर्ट फिगर विद द क्यूरियस रिपल्सन। बट एक कहते हैं ना, स्टेयरिंग अपॉन द, उसको देखकर, उस पर्सन को देखकर उनमें अलग सी उनको विचित्र कहते हैं स्ट्रेंज विकर्षण हो रहा था, अलग से ही एक अट्रैक्शन सा हो रहा था कि नहीं, हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। देन दे ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट ही वॉज। फिर उन्होंने यह सोचना कि व्यक्ति का हम क्या कर सकते हैं, तो ही लुक्ड अमेरिकन। वह व्यक्ति कैसा था, उनको कैसे दिखाई पड़ रहा था, जैसे एक अमेरिकन होता है, ठीक है। द बैटर्ड कैप हैड फेंट लेटरिंग US नेवी। दे कंक्लूडेड दैट ही वॉज अ सेलर फ्रॉम एन अमेरिकन वॉरशिप। द मैन वॉज अ प्रिजनर ऑफ वॉर। ही हैड एस्केप्ड एंड ही वॉज बाउंडेड इन द बैक। वो कहते हैं कि जो टूटी फूटी पुरानी जो कैप पर जो हल्के से अक्षर थे, उस पर लिखा हुआ था US नेवी। तो इससे वो इस बात पर पहुंचते हैं कि यह एक अमेरिकी जो ट्रूप्स होते हैं, युद्धपोत होते हैं, उसका कोई क्या होगा, नाविक होगा। यह जो ये पर्सन है, ये एक हो सकता है कि यह एक युद्धबंदी था जो किसी तरह वहाँ से निकल गया था और उसकी बैक में बहुत वाउंडेड हो गए थे। कहता है कि ऐसा भी हो सकता है ये कि अमेरिकन US नेवी का ये पर्सन हो, वहाँ पर से चुपचाप निकल के भाग आया हो और इसलिए इसको यहाँ पर परेशानी हो, इसको बैक में इसलिए दर्द हो रहा है, मतलब बैक में इसको इतना वाउंड हुआ है, इसकी जो बैक है वो इसलिए घायल है। सदाओ हैना ऑब्जर्व दैट देयर वॉज ओनली वन थिंग लेफ्ट टू डू। हैना ने क्या किया, हैना ने उसी क्षण हैना ने क्या वो किया, हैना ने ऑब्जर्व किया, हैना ने ऑब्जर्व दैट देयर वॉज ओनली वन थिंग लेफ्ट टू डू। हैना ने सदाओ से पूछा क्या उसे वापस समुद्र में रख पाएंगे। उससे वो पूछती है, दे मस्ट कैरी हिम इनटू देयर हाउस। यदि सदाओ थोड़ा सा उसे हेजिटेट हुआ, दे मस्ट कैरी हिम टू देयर हाउस। सदाओ वॉज नॉट श्योर अबाउट द रिएक्शन ऑफ द सर्वेंट। हैना सजेस्टेड दैट Hannah asked Sadao if they were able to put him back into the sea. सदाओ जो है, हैना जो है सदाओ से पूछती है कि क्या हम इसको सी में वापस भेज देंगे। सदाओ हेजिटेट होता है। इफ़ द मैन हैड बीन हूल ही कुड बी टर्न्ड ओवर टू द पुलिस विदाउट डिफ़िकल्टी एज ही वॉज हिज एनिमी। वे कहते हैं कि ये व्यक्ति इफ़ द मैन हैड बीन होल, अगर ये व्यक्ति पूरा होता तो उसे बिना किसी भी डिफ़िकल्टी के हम किसको, पुलिस को हैंड ओवर कर देते, क्योंकि वह हमारा क्या था, एनिमी था, शत्रु था, क्योंकि जो जितने भी अमेरिकन्स हैं वो सभी उनके एनिमीज़ थे। ओके, बट सिंस शी वॉज वाउंडेड दे शुड नॉट थ्रो हिम बैक टू द सी। क्योंकि वह वाउंडेड था, क्योंकि वो घायल था, अतः उसे वो कहते हैं कि इसलिए हम उसे समुद्र में नहीं फेंक सकते। हैना ऑब्जर्व दैट देयर वॉज ओनली वन थिंग लेफ्ट टू डू। हैना ने कहा कि अब करने को केवल एक ही बात है, दे मस्ट कैरी हिम इन टू देयर हाउस, हम इसको अपने घर ले जाना चाहिए। सदाओ वॉज नॉट श्योर अबाउट द रिएक्शन ऑफ द सर्वेंट। सदाओ अपने जो सर्वेंट्स थे उनकी रिएक्शन के बारे में श्योर नहीं था कि पता नहीं उनका क्या रिएक्शन होगा। Hannah suggested that they must tell the servants that they intended to give him to the police. He said that they must do so, otherwise all of them would be in the danger. तो वो कहते हैं, हैना उसे सजेस्ट करती है
कि हम सर्वेंट्स को बता देंगे कि उनका जो इरादा है वो पुलिस को सौंपने का है। उसने कहा कि उन्हें ऐसा करना चाहिए वरना वे सब खतरे में पड़ जाएंगे। टुगेदर दे लिफ्टेड द मैन, ही वॉज वेरी लाइट, दे कैरीड हिम अप द स्टेप्स एंड into the side door of the passage. They carried him to an empty bedroom. Since the man was quite dirty, Sadao suggested that he had better be washed. क्या करते हैं फिर उसको दोनों मिलकर सदाओ को और हैना मिलकर उस व्यक्ति को उठाया। काफ़ी हल्का था, उसे सीढ़ियों से ऊपर गलियारे तक मतलब कि अपने साइड के बगल वाले जो साइड वाले द्वार पर ले गए, गेट पर ले गए। वे उसे एक खाली किसमें एम्प्टी रूम में लेकर गए, क्योंकि वहाँ वह व्यक्ति काफ़ी कैसा था, डर्टी हो गया था। कैसा था वो, डर्टी था। सजाओ सजेस्टेड डैट ही हैड बेटर बी वॉश। सजाओ से सजेस्ट करता है कि उसे धोना चाहिए, उसे नहलाना चाहिए। इफ़ शी फेस द वाटर, यदि वह पानी ले आएगी तो वह ही वुड वॉश द मैन, तो वह उस व्यक्ति को धो देगा या नहला देगा। हैना कुड नॉट बियर हिम टू टच द मैन। ओके, हैना उस व्यक्ति को स्पर्श करना सहन नहीं कर सकती थी। शी ऑफर टू टेल द मैन मेड यूमी। सदाओ टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मिंग अदर्स। उन्होंने सजेस्ट किया कि जो उनकी सर्वेंट थी, मेड थी यूमी, उसको करने के लिए सदाओ था, उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी उसको इन्फॉर्म करने की। द पेलर ऑफ द अनकॉन्शियस मैन फेस मूव्ड हिम फर्स्ट टू स्टूप एंड फील हिज पल्स। जो पर्सन था, जो व्यक्ति जो उसका फेस था वो कैसा येलोइश हो गया था। डॉक्टर सदाओ जो थे वो उसकी तरफ झुके, उन्होंने उसकी पल्स चेक की। इट वॉज फेंट बट इट वॉज देयर। उसकी जो पल्स थी वो कम थी, चल रही थी, बट वो सही आदमी जिंदा था, लाइव था। वो नब्ज़ हल्की थी बट वो चल रही थी। ठीक है। ही पुट हिज हैंड अगेंस्ट द मैन कोल्ड ब्रेस्ट, और उसने उस व्यक्ति की ठंडी उस पर क्या, इट वॉज फैन बट ही पुट हिज हैंड अगेंस्ट हिज मैन कोल्ड ब्रेस्ट, उसकी ब्रेस्ट पर उन्होंने हाथ रखा। द हार्ट टू वॉज येट अलाइव। वो कहते हैं कि सदाओ ने कहा कि वह अभी जीवित है, उसका जो हार्ट है वो अभी जीवित है। किसका, जो अमेरिकन पर्सन था। सदाओ observed that the would die unless operated upon. The man was very young, perhaps not even 25. The man had to be washed first. However, the servants refused to do so. They did not want their master to heal the enemy. सदाओ ने कहा कि यदि उसकी मेडिसिन ट्रीटमेंट हो जाती है, यदि उसकी ट्रीटमेंट हो जाती है तो वो ठीक हो जाएगा, अदरवाइज़ वो मर जाएगा। क्योंकि जो व्यक्ति था वो बहुत यंग था और मे बी उसकी एज कितनी होगी, 25 ईयर का भी नहीं हुआ होगा, वो 25 ईयर्स से भी लेस पे था। बिफोर वह व्यक्ति को नहलाना था उसे, बट उसके जो सर्वेंट्स थे उन्होंने ऐसा करने से रिफ्यूज़ कर दिया, मना कर दिया। वे नहीं चाहते थे कि उनका जो डॉक्टर हैं, जो उनके मास्टर हैं, वो भी इसका इलाज करे या इसको ठीक करे। ठीक है ना। कौन क्या चाहते थे, उनके जो मेड थे, जो सर्वेंट्स लगे हुए थे। हैना वॉज द मैन टिल हिज अपर बॉडी वॉज क्वाइट क्लीन। हैना ने, जब वो सर्वेंट्स ने मना कर दिया तो फिर हैना ने उसको क्लीन करवाया सदाओ के साथ। हेलन ने उस व्यक्ति को धोया जब तक कि उस शरीर का ऊपरी भाग पूरा साफ नहीं हो गया। सदाओ पुट हिज इंस्ट्रूमेंट अपॉन अ स्टरलाइज्ड टॉवल। और फिर सदाओ ने अपने इंस्ट्रूमेंट निकाले और उनको जो टॉवल था उनसे साफ़ किया। और ही बिगेन टू वॉश द मैन्स बैक केयरफुली, और बड़ी केयरफुली उस व्यक्ति की बैक को उन्होंने धोने लगा। ही आस्क्ड हैना टू गिव द एनेस्थेटिक इफ़ ही नीडेड इट। वो सावधानी से उसने किया। उसने हैना से कहा यदि अगर नीड पड़ी कि तो क्या तुम इसको एनेस्थीसिया दे पाओगी।
ठीक है। ही हैना चॉक्ड, हैना जो थी वो चुप हो गई, चॉक्ड हो गई। शी एनेस्थेटी इफ ही नीडेड इट, हैना चॉक्ड। शी क्लैप हर हैंड टू हर माउथ एंड रन आउट ऑफ द रूम। हैना अपने अपने हाथ पर कसकर मुंह पर रखकर कमरे में दौड़ गई। सदाओ अपने रूम में दौड़ती हुई आ गई। कौन? हैना, राइट। क्लैप हर माउथ एंड रन आउट ऑफ द रूम, अपने मुंह पर अपना हाथ रखकर अपने रूम की तरफ दौड़ती हुई चली आई। ही हेयर्ड हर रचिंग इन द गार्डन, शी हैड नेवर सीन एन ऑपरेशन, क्योंकि वह उसका ऑपरेशन नहीं देख सकती थी। ठीक है। शी हैड नेवर सीन एन ऑपरेशन। सदाओ प्रोसीड स्विफ्टली, सदाओ जो है उसको बहुत प्रोसीड करता है। हैना कैम इन, हैना अंदर आते। सदाओ आस्क्ड हर टू स्ट्रेचर द कॉटन एंड होल्ड टू इट नियर हिज नॉस्ट्रिल्स, शी हैड टू मूव इट अवे अ लिटिल व्हेन हर ब्रीथेड बैडली, राइट ना। वो कहते हैं कि जो हैना उसके पास, वो कहते हैं कि जब हैना आती है उसको, तो उसको पूछता है कि क्या तुम एनेस्थीसिया दे दोगे, लेकिन इस चीज़ से वो घबरा जाती है और वो अपने रूम में चली जाती है दौड़कर। ठीक है। फिर जब वो अपने रूम में चली जाती है, सदाओ तेजी से अपना काम करना शुरू कर देता है। हैना अंदर आ जाती है। सदाओ ने उससे कहा कि वह वहीं रुके और जो कॉटन को भिगो ले और उस व्यक्ति के नॉस्ट्रिल्स के पास पकड़े रखे, जब तक वह बुरी तरह सांस जो ब्रीथ करेगा तो इसे थोड़ा दूर हिला देना, राइट। जब वो बुरी तरह से ब्रीथ करेगा तो थोड़ी से दूर हिला देना। देन सदाओ गॉस बिजी, he felt a tip of his instrument strike against something hard. It was just near his kidney. Then with the cleanest and most precious incision, the bullet was out. The man quivered, but he was still unconscious. Sadao gave him an injection and the man's pulse grew stronger. बताते हैं कि सदाओ जो फिर बिजी हो जाते हैं अपने काम करने में, अपने इंस्ट्रूमेंट को, जो उसकी नॉक्स होती हैं उनको किसी हार्ड वस्तु से टकराते हुए उसको फील किया। उसने अपनी जो किडनी के वो बहुत नियर था, फिर उसने बहुत आराम से बहुत तरीके से वहाँ पे कट किया और उसकी जो उसको गोली लगी थी वो बाहर निकाली। जो व्यक्ति था वो शिवरिंग हो गया, काँप गया, बट अभी भी वह अनकॉन्शियस था। सदाओ ने एक उसको इंजेक्शन लगा दिया और उस व्यक्ति की पल्स जो थी वो और भी स्ट्रॉन्ग हो गई, राइट। हैना हैड टू सर्व द यंग मैन herself, for none of the servant would enter the room. The man grew stronger day by day. The servant decided to quit if their master kept the enemy hidden there. तो वो क्या कहते हैं, हैना ने उस पर्सन को की खूब सेवा करनी पड़ी उसको, क्योंकि कोई भी उसके कमरे में प्रवेश नहीं आता था। वह दिन ब दिन अधिक और अच्छे से हेल्थ होने लगी सही उसकी। जो सर्वेंट्स थे उन्होंने डिसाइड कर लिया कि यदि उनका जो मास्टर है वह अपने एनिमी को वहाँ पर हाइड करके रखेगा तो वे उसे छोड़कर चले जाएंगे। इन्होंने डिसाइड किया सर्वेंट्स ने, ओके। On the 7th day, the servant left together. Hannah carried the morning food of the prisoner. On coming back, she asked Sadao why they could not see clearly what they ought to do. Hannah जो थी वो उसने भी उसकी काफ़ी वो की, तो उन्होंने जब उसकी जो हैना को जो पर्सन था उसकी हेल्प की, वहाँ वो सही होने लगा। ये मैंने आपको बताया ही। और फिर सर्वेंट्स से जो थे उन्होंने मना कर दिया कि भाई हम अगर हमारा जो मास्टर है अगर वो उनको उसकी हम एनिमी को अपने घर में रखेगा तो हम भी यहाँ से चले जाएंगे। तो 7 दिन के बाद जो सर्वेंट एक साथ चले गए, हैना उस प्रिजनर के लिए मॉर्निंग का भोजन लेकर गई। वापस आने से सदाओ से पूछा कि वह उस बात को साफ साफ क्यों नहीं देख पा रहा है जो उन्हें देखनी चाहिए, राइट। इन द आफ्टरनून अ मैसेंजर केम इन ऑफिशियल यूनिफॉर्म
आफ्टरनून में एक पर्सन आता है ऑफिशियल यूनिफॉर्म में. ही आस्क्ड डॉक्टर सदाव टू कम टू द प्लेस एट वंस ऑन द गो. ओल्ड जर्नल वाज इन पेन. आफ्टरनून में आता है डॉक्टर सदाव को तुरंत वो कहाँ आने के लिए बोलते हैं, महल में आने के लिए बोलते हैं कि जो ओल्ड जर्नल है उनको पेन हो रहा है ना. ब्रीथेड अ साइन ऑफ रिलीफ, है ना बहुत चैन की सांस लेती है. सदाव When Sadao came to say goodbye, she revealed her fear. जब सदाओ उसको गुड बाय कहने आया तो उसने अपना जो फियर था उसको बताया. उसने सोचा कि क्या सोचा उसने, शी हैड थॉट दैट दे हैड कम टू अरेस्ट हिम. उसने सोचा कि उसको अरेस्ट करने आए हैं. सदाओ प्रॉमिस टू गेट रिड ऑफ द मैन फॉर हर शेक. सदाओ ने उसको प्रॉमिस किया कि उसकी खातिर वह उस व्यक्ति से जल्दी ही फोरशेक कर लेगा, यानी उससे अपनी जान छुड़ा लेगा. सदाओ टोल्ड द जर्नल अबाउट द मैन ही हैड ऑपरेटेड अपॉन. द जर्नल एक्नॉलेज वाई सदाओ वॉज इंडिस्पेंसिबल टू हिम. द जर्नल प्रॉमिस टू सेंड हिज प्राइवेट assassin to kill the man and remove his body. He asked Sadao to leave the outer partition of the white man room to the garden upon while he slept. जब ये प्लानिंग कर रहे थे सदाओ ने जनरल को उस व्यक्ति के विषय में बताया जिसने उसकी ट्रीटमेंट किया. जनरल ने एक्सेप्ट किया कि सदाओ उसके लिए एक्नॉलेज्ड है. जनरल ने प्रॉमिस किया कि उसे निजी जो उसके हत्यारे हैं जो उस व्यक्ति को मारने की या उसे ख़त्म करने की कोई कोशिश करेंगे वह शरीर वहाँ से हटाने को भेज देगा. उसने सदाओ से कहा कि जब वह वाइट मैन सो रहा हो उसके कक्ष जो उसका रूम है उससे बाहर की ओर बाहर वाला भाग खुला छोड़ दो. तो इस प्लानिंग से Sadao went home thinking over the plan. He would not tell Hannah nothing. He was surprised to see the young American out of bed and preparing to go into the garden. जब उन्होंने इसे प्लानिंग हुई तो सदाओ अपने घर गया और उसने हैना को भी कुछ नहीं बताया. उस यंग अमेरिकन को उसने बेड से बाहर और गार्डन की तरफ जाते हुए देखा. उससे बड़ा सरप्राइज्ड हुआ. राइट, क्या हुआ, उसे सरप्राइज्ड हुआ. डॉक्टर सदाओ he complained that the muscles on one side felt stiff. Dr. Sadao said that exercise and massage will be helpful. Then he asked Tom, the young American, to go to bed. Sadao slept badly that night. उसने उससे कंप्लेन किया कि उसकी जो एक तरफ की जो मसल्स हैं वो थोड़ी टाइट हैं. डॉक्टर सदाओ ने कहा कि एक्सरसाइज और मालिश से सब सही हो जाएगा. और फिर उसने उसको क्या सजेस्ट किया कि आप एक्सरसाइज करो, मालिश करो, सब सही हो जाएगा. फिर उसने अमेरिकन टॉम से कहा कि वह सो जाए. इन द नेक्स्ट मॉर्निंग सदाओ वेंट टू द गेस्ट रूम एंड ड्राउंड हिम अस्लीप. अगले मॉर्निंग सदाओ गेस्ट रूम में गया. उसने उसे सोते हुए पाया. He offered the young man was still there. He had shaved himself. There was a faint color in the cheeks. उसने दूसरी रात ही बीत गई. यंग मैन भी वहीं था. उसने अपनी शेव कर ली थी. उसके गालों में हल्की सी रंगत थी. Dr. Sadao told him that he was quite well then. He offered to put his boat on the shore that night. It would have food and extra clothing in it. Tom might be able to row to that little island not far from the coast. It had not been fortified. Right? डॉक्टर सदाओ ने उसे बताया कि ये उस समय बिल्कुल ठीक था. उसने सजेस्ट किया कि उस नाइट में उसने अपनी नौका शोर पर रखी, किनारे पर रखी, कोस्ट पर रखी. उसमें फूड और उसके क्लोथिंग थे. टॉम उस छोटे से द्वीप पर एक नाव खेने में एबल हो सकेगा जो तट से अधिक दूर नहीं था. इसको वो क्या कहता है,
He was a single, him only one. He was born to his single in darkness. As it would be seen, prisoner was now dressed in Japanese clothes. A black cloth was wrapped round his blonde head. It found the way to the boat. Thou waited till he saw one flash from the shore. डॉक्टर दाव ने उसको बताया भाई आप ऐसे ऐसे चले जाना। उसने किला बनाकर नहीं किया था जहाँ वहाँ कोई भी नहीं रहता था, क्योंकि तूफ़ान में वहाँ पर श्रंक हो ही जाते थे सब। जब तूफ़ान आता तो वहाँ पे नौकाएं डूब जाती थी, ठीक है। क्योंकि अब जो तूफ़ान की जो स्टॉर्म की जो सीज़न नहीं थी वह तब तक वह वहाँ पर रह सकता था जब तक वह वहाँ पर कोई कोरियाई मछली पकड़ने की नाव को गुजरते ना देखे, ठीक है। वो ये कहते हैं इसको। Dr. Dao had been called in the night to perform an emergency operation on the journal. It involved his gallbladder. For 12 hours Dao had not sure the journal would live. कहता है जैसे अंधेरा हुआ दाओ ने उस पर्सन को बस निकलने की तैयारी की। उसने अपनी जो बैटरी थी उसको दिया और वहाँ पर उसको जो फूड था जो समाप्त हो जाए तो उसने इवनिंग के समय में उसको 2 प्रकार की क्या दी, चमक कर। यदि वह कुशल है तो एक बार और संकेत करे उसको, मतलब कि वो बताता रहे उसको। वहीं से कुशल हो उसने एक बार संकेत किया था, उसने उसको वार्निंग की और फिर अंधेरे में उसके जो सिग्नल्स ना करे, क्योंकि यह देख लिया जाएगा। भाई अंधेरे में अगर कोई सिग्नल करेगा तो वो सबको दिखाई देंगे ना। तो अब उसने उस प्रिजनर को इसमें जैपनीज वस्त्र पहनाए, उसके लाल बालों वाले सिरों पर एक काला वस्त्र लपेट दिया। उसने नाव तक मार्ग ढूंढ लिया। दाव ने भी अब तक उसका वेट की जब उसके जो शोर था, जो कोस्ट था, उस पर एक संकेत रूपी चमक ना देखी, ठीक है। रात को डॉक्टर दाव को जर्नल की कहाँ जाना पड़ा। डॉक्टर दाव हैड बीन कॉल्ड द नाइट परफॉर्म इमरजेंसी ऑपरेशन ऑन द जर्नल। उसको वहाँ जाना पड़ा और उस पर उसको बैलग्लेटर का ऑपरेट करना पड़ा। उसको 12 घंटे के सदाव को यकीन नहीं था कि उसका जो जर्नल है वो लाइव रह पाएगा। फिर वह बहुत ब्रीथिंग करने लगा और फूड मांगने लगा। सदाव जो था वो किसके बारे में, द जर्नल आज द डॉक्टर वेदर he had not promised to kill the man for the doctor. He then confessed the truth. He has been suffering a great deal. सदाव जो था उसने उससे के बारे में पूछा। वह नहीं जानता था वे कभी आ ही पाएंगे। जो सर्वेंट्स थे वो लौट आए थे, जो उनका रूम था वो साफ़ कर दिया गया था। 1 वीक बाद सदाव ने महसूस किया कि अब जनरल ठीक थे। उसने उस प्रिजन के विषय में बात की। सदाव ने उसे इन्फॉर्म किया कि जो कैदी था, जो प्रिजनर था, वो निकल गया था। जनरल ने डॉक्टर से पूछा कि क्या उस व्यक्ति के डॉक्टर को मारने का कोई प्रॉमिस नहीं किया था। तो उसने उस अपनी जो ट्रुथ था उसको एक्सेप्ट किया और फिर वह जर्नल भी वह नहीं था कि जर्नल जीवित रह पाएगा। फिर उन्होंने ब्रीथिंग की और अपना फूड मांगने लगे। सदाव हत्यारों के विषय में नहीं पूछ पाया जब तक वह जानता वे कभी आए ही नहीं। सर्वेंट लौट आए और जो रूम था उन्होंने उसको साफ़ कर दिया, ठीक है। सो ही थॉट जो ऑपरेट ट्रीटमेंट के बाद सदाव ने फील किया कि जर्नल इतना भी ठीक था कि उसने वही जब उसको पता था कि वो प्रिजनर उसके पास आया, क्योंकि उन्होंने उसको बताया था डॉक्टर ने। जनरल ने उससे पूछा था कि व्यक्ति जो पर्सन था उसने तुमने उसको मारने का क्या किया। तो वो कहता मैं कुछ नहीं किया। उसने अपने ट्रुथ को एक्सेप्ट किया उनके सामने और उसने सारी चीज़ें उनको बता दी और उसने सारी बातें उसको बता दी और उसने प्रॉमिस किया और कि वह आप उसे भूल जाओ। उस राइट से सदाव ने अपना जो द्वीप था जहाँ प्रकाश की प्रतीक्षा की, लाइक वेट किया उसका, क्योंकि वहाँ पर कोई भी लाइट नहीं थी। इसका मतलब था कि जो प्रिजनर था वो काफ़ी दूर चला गया था और क्या था, सेफ था।
तो दाऊ ने सरप्राइज आश्चर्यचकित होता रहा, उसको सरप्राइज लगता रहा कि उस पर्सन को कोई नहीं मार पाएगा, यद्यपि क्योंकि वह कितना वाइट मैन था, फिर भी वो बच जाएगा क्योंकि मैंने अपना एफ़र्ट किया। तो इसमें बताया गया है कि यदि हम किसी की हेल्प करें, ऐसा नहीं है कि सभी लोग हमारे दुश्मन होते हैं, ऐसा नहीं है, सभी हमारे एनिमी होते हैं। क्योंकि एक डॉक्टर के मन में तो सबको बचाने की इच्छा होती है, ठीक है ना, क्योंकि उसके लिए कोई एनिमी नहीं होता डॉक्टर के लिए तो वो पेशेंट है। इसी से, यही स्टोरी से मिलता है, हमें सीख मिलती है। मॉरल इसका यही है कि हमें सबकी हेल्प करनी चाहिए, ठीक है। एंड स्टूडेंट्स, गुड डे एंड हैव ए नाइस डे। आई थिंक आपको स्टोरी समझ में आ गई होगी। ओके, आप इसको पढ़ लीजिएगा, एक बार इसकी वीडियो को प्रॉपर देख लीजिएगा और लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा दिस चैनल। ओके, गुड डे एंड हैव ए नाइस डे स्टूडेंट।